बेटा तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, है ना। थैंक यू तो बोल लिया करो कम से कम। ठीक है ठीक, इतना बोलना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि हम एक्टिव है, यहाँ पर एक्टिव बच्चे बैठे हैं, इससे क्या पता चलता है यहाँ के एक्टिव बच्चे। अपरमाणु कण का मतलब समझ में आ गया, जिसमें परमाणु नहीं है। अपरमाणु कण, आ शब्द लग गया, इसका मतलब क्या, इसमें परमाणु नहीं है, मतलब परमाणु से रहित यहाँ पर कण की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो परमाणु से रहित कण की बात कर रहे थे हम, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, प्रोटॉन को। किसको, प्रोटॉन। इनकी उत्पत्तियां मैंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैंने बता दूं, ये मैंने वीडियो बना दिया था कल, है ना, तो आए नहीं थे उसमें, तो इनकी उत्पत्ति बता दिया थी कि कैसे उत्पन्न होते हैं। देखो प्रोटॉन क्या होते हैं। अब देखो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किसी को मालूम है? यस सर, ई गोल्डस्टीन ने। किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने। अब देखो इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो प्रोटॉन की खोज किया, इनको जरूर जानना जरूरी है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कभी भी है ना। क्या वो लाइट है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ई गोल्डस्टीन। सुना है तो देखा दे रहा ना अपने को, ई गोल्डस्टीन ने किया। अब जो प्रोटॉन और है ना, तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। कैसा है ये? क्या धनावेशित कण? अब धनावेश और ऋणावेश क्यों पढ़ते हैं अपन, अब बताओ। मैंने पहले ही बताया कि प्लस प्लस गणित में क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, है ना। प्लस माइनस क्या होते हैं नरेंद्र? हाँ, प्लस माइनस है ना गणित में ना, देख गणित के पूछ रहा है ना। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और माइनस माइनस प्लस प्लस, ये अरे बहुत इजी है रे पगले, ये माइनस, ये दोनों लाइनें हैं, इन लाइनों के एक दूसरे के ऊपर कर दो, हो जाएंगे, कोई दिक्कत है, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं है? अब ये देखो, ये गणित में होगा, ये गणित में हुआ ना। अब यहाँ पर जैसे ये प्लस में हमारे पास ये केमिस्ट्री, अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ रही है, केमिस्ट्री के चैप्टर है ना ये। तो इस केमिस्ट्री में देखो यहाँ पर ये इस प्लस प्लस क्या है, यहाँ पर क्या प्लस होता है, इक्वल करें तो इसका, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ साइंस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस होता है। मैंने पहले बताया था ना, ये साइंस है। अब इसको पढ़ना जरूरी है। तुम्हें मालूम है ये बात कि एक चिड़िया है ना, अपने बच्चों को क्या है ना, हमेशा घोंसला से नीचे फेंकता रहता है। किसको मालूम है ना, उसको टच कर देते हैं। हमेशा चिड़िया जो है अपने बच्चे को घोंसला में गिराते, घोंसला से उसको नीचे गिराते रहता है और फिर उठा के फिर डालता है। ये क्रिया प्रोसेस उनको चलता रहता है। असल में ऐसे क्यों करता है ना, उसको तकलीफ क्यों देता है, वो उतना तकलीफ क्यों, उसको चोट लग सकता है कि नहीं। वो तकलीफें क्या है, उन तकलीफों को सहन करके, उन तकलीफों को क्या है ना, उन तकलीफों से कुछ ना कुछ सीखे कि उन्हें एक समय आ जाता है कि उस तकलीफ उसको क्यों दिया जा रहा है। उसके एक समय ऐसा महसूस हो जाता है कि मेरी माँ है ना, मुझे अगर इधर नीचे गिरा रहा है तो मुझे क्यों कर रहा है। एक समय उसके ऐसे आ जाएगा, ये तकलीफों को सारी बात समझ जाएगा और अपने आप उसको पंख क्या है खोल कर वो उड़ने लग जाता है। मालूम है किसी को? है ना, एक घोड़ा एक रेस में हमेशा दौड़ते रहता है ना, एक घोड़ा क्या है रेस में दौड़ते रहता है और उसका जो सवार घोड़सवार होता है कि नहीं, घोड़सवार, वो क्या करता है, उस घोड़े को अपने चाबुक से खूब मारते रहता है। उस घोड़े को पता नहीं होता, वो सोचता है कि मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है, मेरा मालिक उसे क्यों मारता है ना। मगर क्या होता है कि उस घोड़े जब उसमें इस प्रकार खूब चाबुक से मारते मारते अंत समय में जब वो घोड़ा जीत जाता है तो घोड़ा महसूस करता है कि मेरा मालिक ने जो मुझे मारा था चाबुक से, आज उसका मुझे रिजल्ट मिल गया, मैं मतलब रेस में पास हो गया, जीत गया। तो जीवन में कभी दुख तकलीफ आए ना, है ना, ये समझ लेना कि ऊपर वाला तुम्हें जिताना चाहता है। असल में जिसके जीवन में तकलीफें नहीं है, ये समझ लेना ऊपर वाला तुम्हारी दृष्टि तुम पर नहीं है ना। याद रखो, ऐसा मुसीबत आ रहा है तो तुम्हें उस लायक बना रहे हैं, उस भगवान की नजर है तुम पर, उस लायक बना रहे हैं ना तुमको। तो ये बातें जरूरी है, बात समझ में आए। तो इसीलिए कुछ तकलीफों को सहन करना भी जरूरी है, क्योंकि हम अच्छे में हमें से पहले कहा है, जब तुम पढ़ने अच्छे लग जाओगे सब कुछ तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि नहीं हम सब कुछ सहन कर सकते हैं। एक समय आएगा है ना, एक समय आएगा कि तुम क्या, तुम्हारे समय मुसीबत बहुत ज़्यादा आएंगे, और सच में मुसीबत बहुत ज़्यादा आएंगे तुम्हारे जीवन में। तो ये सारी बातें ये जो हम कह रहे हैं, ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मुसीबत यदि हमें आ रहा है तो भगवान हमें कुछ ना कुछ आगे जिताना चाह रहा है। तो इस बार इसलिए कुछ भी कुछ डांटे, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ भी कोई करे तो उसमें है ना, उनसे नाराज ना होकर उन बातों को क्या है अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया करो। देखो तो ई गोल्डस्टीन है यहाँ पर, तो इन पर धनावेश पे, इस पर कौन सा आता है, धनावेश। तो ये धनावेश आवेश क्यों कर रहा है, क्योंकि जुड़ने की क्रिया करो, प्लस माइनस यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है ना, के बायोलॉजी में यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस यहाँ पर क्या होता है, प्लस, और माइनस माइनस होता है यहाँ पर क्या होता है, माइनस। ये बात समझ में आ गया, मतलब प्लस प्लस आपस में जब जुड़ेंगे है ना, तो उससे क्या होता है, टकराव होगा उसमें, है ना, उसमें आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करा। मैंने पहले बताया जो चुंबक होता है ना, चुंबक देखा है, चुंबक को तोड़ दो, क्यों है ना, आप तोड़ लेना जो भी
क्यों ना रहे? हमने चुंबक को तोड़ दिया, अब वापस उसी जगह में चिपका के बता दो। हम चिपका देंगे, सर नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा। चिपका के छोड़ दो, हाँ चिपका के छोड़ दो, वो हाँ नहीं रुकेगा। हाँ समझ में। और अभी प्रतिकर्षण देखो, ये हमने इसका एक टुकड़ा लिया, अब एक टुकड़ा, अब इसी टुकड़े को हमने क्या इस ओर ले लिया, है ना। अब उसको ऐसे इसके द्वारा क्या है प्रतिकर्षित कर दो, ऑटोमेटिक धकेलेगा। तुम इसको हाथ भी मत लगाओ, है ना। इस चुंबक के टुकड़ों को क्या एक दूसरे एक टुकड़े को ले लो और दूसरे टुकड़ों को ऑटोमेटिक धक्का, उसको धकाने की तुम्हें उसके पास ले जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चले जाए, धक्का, है ना, ऑटोमेटिक आगे की ओर जाएगा। टुकड़े को धक्का और प्रतिकर्षित करते हैं चुंबक, देखा किसी ने इस चुंबक देखा ना, उसमें वो चुंबक क्या करते हैं एक दूसरे को बिना इसमें स्पर्श किए, चुंबक को क्या बिना इसको स्पर्श किया है क्या ये दूर से धकेल देता है। इसका कारण क्या है? इसका मैग्नेटिक क्या है, इसका मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड होता है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर, है ना, यानी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर विकसित कर लेता है ना, चुंबकीय क्षेत्र विकसित कर लेता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर करते रहते हैं ना। और इसी देखो मैंने क्या बताया, उसी स्थान पर डबल से जोड़ के देखो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बहुत ताकत लगाओ तो भी नहीं जुड़ने वाला, नहीं जुड़ेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें प्लस प्लस आपस में क्या है नहीं जुड़ते, वो दोनों को धकाते हैं एक दूसरे को, ऐसा इसीलिए हर समझ में। और यहाँ पर जैसे अगर दूसरे स्थान पर इसी टुकड़े को और दूसरे जगह में करते हैं, यहाँ पर अगर लाया जाए तो क्या है आसानी से जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाए, क्योंकि दो अगर यहाँ पर कोई भी जगह हो तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो हमेशा चुंबक के दो पोल होते हैं, कितने, दो ध्रुव होते हैं, ध्रुव, है ना, क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। एक होता है ना दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ और साउथ। ये यहाँ पर ये नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है ना, और यहाँ पर भी ये नॉर्थ है, देखो यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ यानी दक्षिण और है ना उत्तरी। मालूम है कि नहीं दिशाओं के बारे में नाम मालूम है? नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ये मालूम है कि नहीं, ये दिशाएं हैं। तो ये चीजें इस पर कौन कौन सा आवेश होता है, ये यहाँ पर ये नॉर्थ पर क्या होता है, ये धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है। असल में ये यहाँ धनावेश और ऋणावेश होते हैं, ये आपस में ये जुड़े हुए हैं किसी मतलब यानी केमिकल बहुत सारे रिएक्शन के द्वारा इसको जोड़ा गया आपस में, बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया के द्वारा इसको आपस में जोड़ा गया था। मगर हमेशा क्या ये जो कण होते हैं ये है ना, ये आपस में दूर दूर है ना, जैसे तोड़ देते हैं, इनकी क्रिया तुरंत उनके अंदर जो बंध बना था ना बॉन्ड है ना, वो टूट जाते हैं, क्या है वो टूट जाते हैं। और टूट जाते डबल से हम इसमें जोड़ते तो जुड़ते नहीं है, और इसको दूसरे स्थान पर करो तो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब वो दूसरे जगह जुड़ते थे यहाँ पर क्या है, इसमें क्रियाएं जो होते हैं है ना, इनकी जो क्रिया होता है चेंज हो जाती है, जैसे माइनस है और इधर प्लस हो जाते हैं, है ना। अब प्लस माइनस को जो भी जुड़ेगा यानी जो चीज़ जुड़ रहा है चुंबक तो जिस जगह भी जुड़ रहा है जिसका समझ लेना वहाँ पर प्लस और माइनस जुड़ रहा है। और अगर जो नहीं जुड़ रहा है और जबरदस्त हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर प्लस प्लस हम जोड़ नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये क्रियाएं पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम प्लस माइनस के यहाँ पर इतना रोल है ना इससे, क्योंकि साइंस में बहुत सारी चीज़ अभी पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल किया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम प्लस माइनस कितना बढ़ रहा है, सोडियम पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, मालूम है किसी को। क्लोरीन पर कितना होता है, माइनस ऋणावेश। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाए, नमक बना लेगा, मालूम है ना, नमक बना लिया। तो ऐसे बनते हैं पदार्थ, ऐसे तो बनते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए धनावेश और ऋणावेश का बहुत बड़ा रोल है। आज समझ में ये। अब देखो, अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ई गोल्डस्टीन। अब ई गोल्डस्टीन का भार कितना है, उसका वजन कितना है, ये बातें पता होना चाहिए। अब इनका इसका है, इसका भार कितना ये भी जरूरी है, कितना है ना। तो इसका भार होता है 1.67 है ना, 1.607 है ना, 76 × 10 की पावर है ना -27। कुछ बात समझ में आया यहाँ। ये इनके जो ये भार है कितना है, ये इसका क्या है, ये भार यानी वजन। अब इसका मतलब क्या होता है, अब एग्जाम्पल के लिए बताता है ना, समझ लेना। इसका ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर तुम्हें कहा जाए कितना है, ये कितना है, 5,000 है कि नहीं। अब ये 5,000 को तुमसे पूछे एक हाथ में लिख के बताओ, किस में लिख के बताओ, एक क्वेश्चन अभी घात में लिख के बताओ। इसको कैसे घेते लिखेंगे, इसको घात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कितने जीरो है यहाँ पर, 3 है ना, तो 3 जीरो है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 5 × 10 की पावर क्या है 2। एक जीरो तो ये है, 2 जीरो ये हो जाए, 3 जीरो हो गया। आया समझ में, ये बात समझ में आ रही। देखो 5 × अब इसको इसका मतलब 10 की घात 2 में इसका 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 जीरो लगाना, 2 जीरो लगा तो ये वापस इससे हो जाती है, ये 2 जीरो लगा दिया, ये है। आया समझ में ये। इसी प्रकार और इसी प्रकार अब इसको आगे और भी जाए, जैसे हमारे पास और लिखा जाए, ये है ना, इस प्रकार आगे और भी कर दो। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर जैसे इसको कैसे करें बताओ, क्या आएगा आप बता रहे हो, बता दिखा दे रहा कि नहीं तुझे, दिमाग मत लगा, इधर से हमको नहीं दिख रहा सर, हम बताएं। बताओ कितना दिखेगा, 10 की घात कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 है 3। ये बात समझ में, ऐसे लिखते हैं,
इस प्रकार से लिखा, ये तो घात में बताइए, आ सकते हैं कभी भी कि हमारे पास जो सामान्य जो पद्धतियाँ हैं है ना, इसको घात में लिख के बताओ तो इस प्रकार से लिखा जाता है ना। ये अब उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर जो लिखा है इसको बताते हैं ना। और एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे तुम्हारे पास लिखा है ना 0.005, 0.005, इसको घात में लिख के बताओ। क्या बताया इसमें? घात में लिखाओ। अब इसको घात में लिख के बताओ तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ। अब हमें क्या करना है, इसको घात में करना है, हमें क्या करना है इसको, ये अब जीरो जो यहाँ पर क्या लगा था आगे की ओर था ना, अब जीरो को यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ाते चलो। कितनी है देखो, दशमलव के यहाँ दशमलव यहाँ पर है, दशमलव है ना, दशमलव जीरो में जाते हैं है ना। पीछे बैठ जाएगा सर, दिखाई नहीं हाँ उधर पीछे बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ, दिक्कत पीछे बैठ जाओ। अब यहाँ पर 0.005 दिया है, बहुत कम परसेंट है ना, 0.005 दिया है। हमें क्या करना है 0.005 में, हमें क्या करना है, इसको करने के लिए क्या करेंगे 5 इंटू, इसका मतलब जो चीज़ें 0 दशमलव में होता है ना, जैसे 0.1 दिया है, इसका मतलब ये माइनस में होता है, इसका मान बिल्कुल शून्य रहता है ना, इसका 0 रहता है। तो 0.1 इस प्रकार तो हम क्या 0.005 दिया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 है ना, 5 इंटू 10 की पावर कितना है यहाँ पर बताओ, है ना 3 है ना, यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो है, यानी दशमलव, यानी हमारा देखो संख्या देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तो यहाँ पर क्या, ये और ये दशमलव यानी 4 संख्या के बाद है ना। संख्या और अंक में अंतर मालूम किसी को? संख्या और अंक में अंतर, संख्या किसको बोलते हैं, किसी को मालूम है? सर वो 5 को बोलते हैं संख्या, 5 को बोलते हैं संख्या। गलत, 10 ये एक संख्या है, 10 क्या है, संख्या है, और एक एक अंक है। कुछ समझ आ रहा? 10 क्या है, तो संख्या और अंक में थोड़ा अंतर समझ लिया करो तुम, है ना। यानी संख्या जोड़े में रहता है, संख्या क्या है, जोड़े में रहता है, और अंक एक ओनली क्या है ना, है ना, ओनली 1 से लेकर 9 तक होता है। अंक क्या है, 1 से लेकर ओनली 9 तक, और जो संख्या जो होता है वो अरबों खरबों लाखों अनंत हो सकती है। इतनी बात है, बात समझ में आई? देखो अब हम मेरे यहाँ क्या बता रहा हूँ कि देखो ये दशमलव कितने जीरो, कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 4 अंक, 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 है ना, 5 इंटू 10 की पावर क्या है, 4 कि 3 -3, अरे 1 जीरो तो ये हुआ, 1 2 3 4 हो, इस प्रकार समझ में आ गया ये। अब हम इसको लिख के बता सकते हैं, देखो कैसे लिखा है इसको, देखो 27 है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 28 जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाना है, 28 जीरो लगाना है ना। तो ये जो मान 1 पॉइंट जो दिया, ये भी 0 दशमलव में चले जाएगा, क्या है, दशमलव में चले जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा उसमें चले जाएगा। तो आया समझ में, माइनस में है ना, तो 28 जीरो इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा, इसका मान निकल के आएगा। आया समझ में? तो ये देखो ये बातें तो मैंने 11वीं 12वीं वालों को नहीं बताया है कि नहीं, तो तुम सीख गए है ना, अवसर मिल गया तुम्हें सीखने का। तो ये बात समझ में आया, ये इस प्रकार से। तो ये चीज़ें घबराना नहीं, कल को मैथ्स पढ़ोगे ना गणित, तो ये गणित में से सवाल आएंगे तो इससे आसानी से इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। तो साइंस में फिजिकल यानी फिजिक्स है, फिजिक्स में इसी प्रकार के मान आते हैं। तो इसका मान हमने क्या लिखा, 1.6 है ना, 676 इंटू 10 की पावर -27। ये इसका क्या है, भार है, क्या है, भार मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। अब -27 ना, सर 28 पहले लिखा हुआ था, नहीं वो 28 नहीं बोल रहा पगले, मैं 28 मतलब जीरो लगाना है, 28 जीरो लगाना है, ये बोल रहा था मैं, है कि नहीं। तो ये द्रव्यमान मतलब मतलब किसी व्यक्ति का भार यानी वजन कितना होता है उसका, ये बात बता रहा है कि नहीं। ये तो ये प्रोटॉन की बात है, तो प्रोटॉन का वजन यहाँ पर कितना है, 1.676। तुम्हें से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, प्रोटॉन का भार कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, ऑब्जेक्टिव में क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। बड़े एग्जाम देने जाओगे ना, अभी तुम्हें पता नहीं है तुमको, है ना, अभी तो तुमको पता नहीं, बस हम पढ़ रहे हैं, हम पेपर एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। मगर भविष्य में पता नहीं होता, अभी बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों को ये बात पता नहीं है असल में, मगर हम पता है तो अच्छी बात है। तो हमें भविष्य में, हम तुम्हें मालूम है, बड़े बड़े IAS अधिकारी बनने के लिए मात्र कुछ करते नहीं है, वो 6वीं से लेकर 12वीं तक बुक उठा लेते हैं, उससे पास हो जाते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है असल में। पूरे यानी 6वीं से लेकर 12वीं तक बुक पढ़ लो, आप अधिकारी बन जाओगे। हमारा ऐसा भी पढ़ना नहीं है, उसको पूरा अच्छी तरह से एक एक चीज़ पता होना चाहिए, है ना। तो ये बातें हमें आज पता होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। हमें भविष्य में डबल चीज़ों को नहीं पढ़ना है, डबल इस मानों को अलग अलग नहीं पढ़ना, यही मान फिक्स है, 5वीं के पर्यावरण की सर है कि नहीं। सर याद है अभी तक। अरे अच्छी बात है। तो ये सारे चीज़ें, अब तुम्हें पिछला चीज़ पता नहीं है, मगर
जो ज्ञान होता है ना, मालूम लास्ट कुछ कॉलेज में कुछ अलग एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होता, सब यही होता है। 12वीं के बाद सभी हम पिछले चीज़ों के ही पढ़ते हैं, है ना, उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के वो बड़ा कर देते हैं और फिर पढ़ाते हैं। बस 12वीं के बाद कुछ ज्ञान नहीं, ये सारी चीज़ों को ही पढ़ते हैं। मैंने बताया तुम्हें, अब तुम 9वीं में हो और 12वीं वाले 11वीं वाले भी यही पढ़ रहे हैं, मालूम है कि नहीं, हर समझ में। अब थोड़ा उसको डीपली पढ़ रहे हैं, तो हम आज ही पढ़ लो ना, हम कल पर क्यों चिंता कर रहे हैं। समय वैसे ही बहुत कम है, तुम्हें मालूम है ना, उम्र के वैसे ही है ना, उम्र 80 साल के हम होते हैं और 40 साल ही जीते हैं, सब मालूम बताया था ना मैंने। तो समय धीरे धीरे हमें खा रहा है, ग्रास काल बन के। ये बात समझ में आ रहा है, ये जरूरी है। तो ये है हमारा भार, तो ऑब्जेक्टिव है प्रोटॉन का भार क्या है ना, तो 1 पॉइंट क्या है बताओ, 1.676 इंटू 10 की पावर -23, ये तो 27 है ना। तो ये परमाणु भार पूछा है, भार और द्रव्यमान एक ही होता है ना, इसका मतलब दोनों का मतलब वजन ही होता है। और इसकी खोज किसने किया था, ये गोल्डस्टीन ने किया था। इस पर आवेश कौन सा धनावेश होता है, कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो इतनी 3 बातें याद होना चाहिए, आज समझ में इतनी 3 बातें हमें याद होना चाहिए। और देखो अब दूसरा आता है हमारे पास न्यूट्रॉन, क्या आते हैं, न्यूट्रॉन मालूम है, ये मैंने पहले तुम्हारे क्लास में इसका वीडियो बना दिया था मैंने, तुमको मालूम है न्यूट्रॉन ये क्या होता है, इसको उत्पत्ति कैसे हुआ, ये मैंने सारी बातें कहा है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, किसी को मालूम है ना, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। अब तुम्हारे उसमें दिया है कि चैडविक नामक वैज्ञानिक न्यूट्रॉन की खोज कितने कौन से सन में किया था, है ना, कौन से सन में किया, उसने किया था 1932 में, कितना में 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, इतनी याद रखना। अब न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है ना, तो न्यूट्रॉन पर आवेश, उसमें कोई आवेश नहीं होता, क्या होता है इसमें, कोई आवेश नहीं होता, ये है ना, उदासीन होता है। कोई आवेश नहीं होता, ये कैसे होता है, उदासीन। अरे न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है ना, उदासीन है, उसका नाम से स्पष्ट उदासीन है। अब वो उदासीन का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहली बार एग्जाम बता रहा कि हमें किसी व्यक्ति को यदि काफी लंबे समय तक है ना पकड़ के रखना है, तो हमारे जैसे भार वाला व्यक्ति को तो हम उठा नहीं सकते हैं लंबे समय तक। तुम्हें एक हत्थे हाथ यदि एक पत्थर दे दिया जाए तो तुम लंबे समय तक उठा सकते, मालूम किसी को, लंबे अरे छोटे से पत्थर उठा नहीं सकते, क्या बात है, तुम क्या बोलते हैं, है ना, छोटे से पत्थर ना, छोटे से पत्थर को अगर बोल दिया लंबे समय तक रखोगे। तो इस प्रोटॉन को क्या है, इस प्रोटॉन को ना, ये नाभिक में ना, प्रोटॉन कहाँ पर है, नाभिक में, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर है, ये नाभिक में ना, ये न्यूक्लियस में, और इसके बाहर में क्या पता है, इलेक्ट्रॉन। ये बातें मालूम है ना, ये परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब इस प्रोटॉन को क्या है, स्थिर बनाए रखने, पकड़े रखने के लिए क्या है, ये प्रोटॉन से अधिक भार वाले, क्या है, प्रोटॉन से अधिक भार वाले किसी उदासीन कण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, न्यूट्रॉन। कुछ बात समझ में आया, प्रोटॉन को क्या है, पकड़े रखने, स्थिर बनाए रखने के लिए, उदासीन बनाए रखने के लिए क्या है ना, 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, एक उदासीन कण की आवश्यकता पड़ती है, एक है ना, एक व्यक्ति का अलग से अधिक भार वाला, है ना, तो उसको क्या बताया 1932 में, न्यूट्रॉन कहा, किसने, चैडविक नामक वैज्ञानिक। कुछ बात समझ में आ रहा है, देखो बोलना जरूरी है, और मैंने हमेशा कहा है, नहीं तो तुम बोरिंग लगने लग जाओ क्लास, ये बहुत जरूरी है ना। और देखो अपने आप को सेल्फ मोटिव करने का मैं हर बच्चे से ये बोलता हूँ कि अपने आप को क्या है, कोई दूसरा बोले या किसी सोर्स की जरूरत है, कोई है ना, हमें कोई ज्ञान दे रहा है, ये सारी बातें क्या है, ये तो बस सुन लेते हैं और एक कान से दूसरे निकाल लेते हैं। हम अपने आप को सेल्फ स्टडी करने, सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस से भर जाना चाहिए, हमारा जो शरीर है, आत्मविश्वास कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। कोई करे, कोई कुछ भी करे, देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम अपने आप को हैप्पीनेस बनाए, है ना। अगर तुम्हें पढ़ाई करते करते किसी ने तुम्हें के जराग में क्या कर दिया, है ना, दुख दे दिया, किसी ने बोल दिया, चिढ़ा दिया, तुम और चिढ़ गए, है ना, उसके जैसे आप में उस क्रोध आ गया, और दूसरे ने तुमको दुख दे दिया, हर सच में तुम जाकर उसमें चिढ़ गए, और किसी ने आके तुम्हें खुश करा दिया, यानी दूसरे कुछ कर रहे, तुम हाथ के क्या, दूसरे के हाथ की कठपुतली हो क्या, दूसरे के हाथ की कठपुतली हो क्या, कि दूसरा मुझे जब चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, और जब चाहे मैं हंस सकता हूँ, और जब चाहे मैं रो सकता हूँ, ऐसा होता क्या कि कोई मुझे दुख दे सकता कुछ। अपने आप को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को हैप्पीनेस रखें, यानी खुश रखें अपने आप को, है कि नहीं। जब हमारी इच्छाओं के अनुसार हम दुख महसूस करेंगे और हमारी इच्छाओं के अनुसार खुश रहेंगे, तो हम दूसरे के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। आर सच में ये बातें जरूरी है ना। तो 1932 में यहाँ पर क्या, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या है, क्या बताया कि एक प्रोटॉन को मतलब स्थिर रखने के लिए, पकड़े रखने के लिए, एक प्रोटॉन से अधिक भार वाला, तुम्हारे हाथों में यदि तुम्हारे हाथों में किसी चीज़ को पकड़े रखना है, तो तुम्हें एक छोटे से भार वाले की आवश्यकता पड़ेगी, यानी छोटे चीज़ को पकड़ने के लिए तुम्हारा भार अधिक होना चाहिए, छोटे से चीज़ों को पकड़ने के लिए तुम्हारा भार अधिक होना चाहिए ना। ये मैं पेन पकड़ रहा हूँ, ये पेन को क्यों पकड़ रहा हूँ, ये पेन अगर मेरा से बड़ा होता तो मैं पकड़ पाता, नहीं पकड़ता, इसका मतलब कि इसको पकड़ पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा भार ज़्यादा है कि नहीं।
अब मुझे इसको स्थिर रखने के लिए मेरा भार ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर वही बात है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन का जो भार है, जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन से क्या होता है, कम होता है। किस होता है, इसका जो वजन है वो न्यूट्रॉन से कम होता है और न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, अधिक होता है। इतनी बात याद रखना है ना। अब न्यूट्रॉन पर क्या है, इसका वजन क्या होता है ना। अब इसका जो भार होता है वो लिख लेना 1 पॉइंट, है ना। सर लिखे देखो इसका जो भार होता है 1.6 है ना, 600 से बिल्कुल सेम होता है ना, 1.676 इंटू 10 की पावर -27। हाँ समझ में। कुछ कुछ गाइडों में देखो, कुछ कुछ गाइडों में हमारे पास इनके जो मान है वो ये दिया है 1.600 है ना 75 इंटू 10 की पावर -23। चेंजेस हैं यहाँ पर। सर ये हमने कहा है, सेम है सर ये वाला। हमने देखो सेम है ना, देखो यहाँ अंतर मात्र लिख दिया ना मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर, है कि नहीं। अब देखो बात सुनो, मैंने अभी कहा कि प्रोटॉन को पकड़े रखने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन का भार ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटॉन को यहाँ पर इस नाभिक में क्या स्थिर रखने के लिए प्रोटॉन का भार ज़्यादा होना चाहिए। किसका, न्यूट्रॉन का भार ज़्यादा होना चाहिए ना। अब देखो अब तुम्हारे गाइडों में रॉन्ग है, ये गलत तुम्हारे गाइड में दिया ना, ये तुम्हारे गाइड में दिया, कुछ अलग नहीं दिया। और इसमें दोनों का भार बिल्कुल सेम है, ये गलत हो सकता है क्योंकि हमें मालूम है कि यानी चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बता दिया कि भाई प्रोटॉन को क्या है, पकड़े रहने के लिए क्या है, एक अधिक भार वाले न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, उदासीन कण की। मतलब यह जिसका भार अधिक है, किसका भार अधिक है, न्यूट्रॉन का भार क्या है, अधिक है, और प्रोटॉन का क्या है, कम है। हर समझ में। तो इसका मतलब हम जब भार देख रहे हैं तो इसका भार फिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। हर समझ में। तो किसी पुस्तक में ये दिया इसका भार कम ही होना चाहिए कुछ, है ना, इतना ध्यान रखना। ये अब ये हुआ। अब इन पर जो आवेश है, आवेश मतलब समझते हैं, आवेश मतलब आवेश यानी सर आवेश मतलब होता है चार्ज। चार्ज बैटरी, अगर बैटरी लो हो गया तुम्हारे मोबाइल की बैटरियाँ तो तुम चार्ज करते हो। अब चार्ज कैसे करते हैं, तुम्हारे बैटरी में जो चार्जर होता है कि नहीं, चार्जर में 2 केबल रहते। मगर अभी देखने लग गए क्या। चलो ठीक है। तो मैं क्या बोला, आवेश क्या है, क्या है आवेश। मैंने क्या बताया कि तुम्हारी बैटरियाँ हैं, मोबाइल की जो बैटरियाँ अगर डिस्चार्ज हो जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है मतलब आवेश खत्म हो गया। चार्ज मीन्स क्या, आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज। आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज। आज समझ में। तो हम बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो जाती है, इसका मतलब आवेश उसमें खत्म हो गया। हम क्या उसको रिचार्ज मतलब रिचार्ज करते हैं, मतलब चार्ज देते हैं ना, है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पर। तो आवेश का मतलब, अब इस पर आवेश कितना, आवेश का मतलब करंट, आवेश का मतलब वास्तविक में क्या है, करंट। हम करंट दे रहे हैं ना, मोबाइल में करंट दे रहे हैं, क्योंकि करंट के द्वारा तो उसमें लाइट यानी मोबाइल चलेंगे। तो इसमें कितना करंट होता है, कितना आवेश होता है, तो इसमें होता है, ये मिटा दूं, इसमें जो आवेश होता है वो होता है 1.602 है ना इंटू 10 की पावर है ना -9। ये सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, याद रखना, है ना। तुम पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव में आएंगे, क्योंकि है ना। तो इतनी छोटी छोटी चीज़, बड़े बड़े तो चीज़ पढ़ लेते हैं। और मैं अभी बताया, यदि बड़े कुछ पद में यदि तुम्हें जाना है किसी को, तो हमें छोटी छोटी बात ही पढ़ना है। बड़े तो पूछते नहीं है। किसी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दिया ना तुमने, मैंने कई बार लिया है कि नहीं, क्लास में लिया ना अपन। अभी जो हुआ था पेपर, कौन सा पेपर हुआ था, संस्कार, कौन सा प्रयोग हुआ था ना, सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में यही ऐसे ही आते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हें गलत कुछ भी दे सकते हो। तुम्हें ऑब्जेक्टिव में कुछ यहाँ पर है ना 4 ऑब्जेक्टिव दे जाते हैं, उसमें से कोई से सही चुनना रहता है, मालूम किसी को। अब तुमको अगर पता हो तो तुम आसानी से 1 नंबर मिल जाएंगे, और नहीं है तो फिर इतनी बात। तो यहाँ पर क्या है, तो इसका जो आवेश मतलब चार्ज है कितना, इस बार 1.6 है ना, 602 इंटू 10 की पावर -19 ऐसा इतना होता है, ये आवेश इतना। और क्या इसका आवेश का मात्रा क्या है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम। जैसे मैंने किलोग्राम का मात्रा ग्राम, जैसे मेरे किलोग्राम का मात्रा ग्राम। जैसे आयतन का मात्रा, आयतन का मात्रा लीटर। अब तुम दुकान में जाओगे तो तुम 1 लीटर तेल देना बोले कि 1 किलो तेल देने बोलोगे, 1 लीटर ही बोलोगे ना, लीटर क्यों बोले, आयतन है ना वो, इतनी बात सर एक बार आपने पढ़ाया था है ना। तो इसके अब तुमने आ सकता है कि 1.600 इंटू 10 की पावर है ना -19, ये क्या होता है, कूलाम होता है। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यह आया समझ में। अब न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, आया समझ में। तो न्यूट्रॉन पर यहाँ पर मैंने क्या बताया, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। और न्यूट्रॉन का भार यहाँ पर दिया, भार मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। भार मतलब वजन, ये दोनों का मतलब एक ही होता है ना। द्रव्यमान मीन्स होता है मास। क्या होता है ना, ये मांस नहीं है, मांस है। समझ में, मांस खाने वाला नहीं है। मांस है ना, मांस शब्द बोलते हैं ना,
साइलेंट में ना करो ये आज समझ में ये देखो। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन सा आते हैं, है ना, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसी ने बड़े सपने देखे कुछ बड़े करने की, क्या भी सोचे ही नहीं है, सोचा बिल्कुल पूरे होंगे, है ना, हमने सोचा है क्या दुनिया का सबसे बड़ा क्या बिल्कुल बिल्कुल पूरे होंगे, ऐसा है ना, बिल्कुल पूरे होंगे। बस अपने हम बनेंगे ना। हमारी पढ़ाई से मुंह मत मोड़ो, है ना। क्या आप क्या बनोगे? डॉक्टर। बता देंगे अपन क्लास के बाद, क्यों नहीं पता तुम्हें, पता नहीं है ना, क्लास बता दूंगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, कहाँ पर ये नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर क्या है, गति करते हैं। उसी जहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गति करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया कि जो हमारे नील्स बोर यानी बोर व्यवस्था के अनुसार इसको क्या उन्होंने क्या बताया, ऑर्बिट नाम दे दिया, यानी कक्ष। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन जिस भी स्थान पर जिस चक्रीय पथ पर गति करते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं, यानी ऑर्बिट के अलावा हम क्या बोलते हैं उसको सेल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। इतना याद है। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन की बातें करें, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका भी बिल्कुल सेम है ना, इनका इस पर तो कोई आवेश नहीं होता, तो इसका होता है 1 पॉइंट, ये बिल्कुल सेम टू सेम। ये प्रोटॉन पर जो आवेश है ना वो इस पर दोनों सेम होता है ना, 1.600 है ना, 2 × 10⁻⁻19। सर इलेक्ट्रॉन की है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ये समझ में आ गया ना, इसको कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया, इसको किस प्रकार से लिखा गया है ना। ये मानक रूप है, क्या है ये, मानक रूप है, याद रखना। तो 1.600 × 10⁻⁻19, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलाम। आर समझ में ये। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, किसी को मालूम है, ऋण आवेश यानी माइनस, है ना। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, सर जे थॉमसन ने। अब देखो मैंने तुम्हें सभी, अगर मैं एक बार क्लास लेता ना तो तुम्हें याद नहीं रहता, मैंने इसको कितनी बार दोहराया गया है कि नहीं, तो तुम दिमाग लगा सकते हो, तुम इतने इजी पे इसको, जबकि मैंने पीछे कभी जब मैंने आया था ना पिछले साल 9वीं 10वीं में, है ना, जहाँ शायद योगेश्वरी है और भी सुमित होने, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था, है कि नहीं, उनसे पूछा है, क्योंकि डबल डॉल क्लास अवसर ही नहीं मिलता था। अब चीज़ों को मैंने क्या कहा, इसीलिए तो कहा गया है चीज़ों को डबल डॉल पढ़ो, एक्सपर्ट बनना है कि नहीं है, चीज़ों को डबल डॉल पढ़ो। हम गर्व से बोले कि हमें ये आता है, अरे सच में तुम क्या, अगर तुमसे पूछे तुम्हें क्या आता है, तुम बताओगे क्या। अब तुमने तो कुछ बहुत सारी चीज़ें, तुमने गणित भी पढ़े हैं, तुमने इंग्लिश भी पढ़े हैं, तुमने हिंदी भी पढ़े हैं, समाज विज्ञान भी पढ़े हैं, मगर पढ़े ही रह गए, मालूम है किसे पढ़े ही रह गए, क्यों प्रिया, सही है कि नहीं। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा पढ़ो जिसमें अच्छा ज्ञान हो, किसी को हम बोल सकते हैं सर मुझे ये आता है। अब मुझे आता है कर कैसे बोलोगे, जब तुम एक्सपर्ट बनोगे। अब किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें नींद, जहाँ पे अगर तुम सोए तो जिस समय तुम्हें पेपर, अगर तुम्हें पूछा कि 6 बजे पेपर है, कितना, 6 बजे पेपर हो, तुम 6 बजे उठ के आ रहे तो तुम तुरंत जो है ना डायरेक्ट, तुम अगर 6 बजे चले जाओ तो तुम उस पेपर को बिना रिविजन किए तुम उसको पेपर देने की क्षमता हमें इस प्रकार से आ जाना चाहिए। ये डबल डॉल पढ़ने से होता है, क्या है, डबल डॉल पढ़ने से होता है ना। तो ये सारे तो चीज़ों को डबल डॉल पढ़ना जरूरी है। तुम रिवीजन ही नहीं करते ना, रिवीजन नहीं करते इसलिए कुछ नहीं होता। तो अब ये इस पर है, और इस पर ये आवेश बस कितना आवेश होता है इस पर, 1.600 × 10 की पावर क्या है, -19, इस पर आवेश होता है। और इसका भार कितना होता है, इसका भार होता है 108 × 10 की पावर -31, इसका ये भार है। क्या है, भार मीन्स क्या होता है, वजन, द्रव्यमान। ये बात समझ में आया। ये अब 9 पर यहाँ पर क्या इसमें, तो 9.10 × 10 की पावर क्या है, -31, ये इसका इलेक्ट्रॉन का क्या है, भार मतलब समझ में, वजन, वो इसका भार कितना है, ये बात समझ में आया। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की खोज हमने बता दिया कि सर जे थॉमसन। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ चीजें उत्पत्ति होती है, ये लिख लिया ये, सर हो गया। है ना। अभी न तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना, कुछ मुझे 2-3 और बताना, फिर क्लास का अपन एड करते हैं, वीडियो में अपन अपलोड कर देंगे, देख लेना, है कि नहीं। रुक जा, समय मैंने स्कूल में इसीलिए तो अलग से समय क्यों पढ़ा, तुम्हें पता होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए समय क्या है, कम पड़ता है ना। कोई बीच में क्लास टीचर ना आ गए तो फिर समस्या है कि नहीं। अब देखो
यहाँ पर हमने बता दिया, यहाँ पर क्या था, प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या था, न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, अब प्रोटॉन और ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो मिलाकर क्या बनाते हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या बनाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलके क्या बनाते हैं, बनाते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या माने बनाते ये, परमाणु द्रव्यमान। यानी परमाणु द्रव्यमान परमाणु का वजन, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, क्या है, जैसे सोडियम परमाणु है, हर सन में सोडियम परमाणु है, कार्बन परमाणु है, और भी कौन किसी को मालूम थोड़ा नाम, कार्बन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, सब 118 तत्व नाम पता है, थोड़ा नहीं पता होगा तो याद हो जाएंगे। अभी बारहवीं वाले को तो सब याद हो जाएगा, 118 तत्व सभी को याद करा दिए मैंने, है ना। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ये किसी भी परमाणु का एक वजन निश्चित करता है, किसी परमाणु का एक द्रव्यमान निश्चित करता है, फिक्स करता है हर सन में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो एग्जाम्पल के कुछ परमाणु द्रव्यमान जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है ना, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जैसे हमारे पास 11 है ना, 11, तो 11 में क्या करना, 11 को क्या है 2 से इंटू कर देना, तो हमारा इक्वल करेगा तो यहाँ 22 आएगा। मगर ये गलत है, क्या है ये गलत है। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते बता रहा हूँ, सुन लो, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, तो 11 है यहाँ पर क्या इसमें, तो ये 11 में क्या करना, 2 से इसको गुणा कर देना, 2 से इंटू कर देना, तो इक्वल में हमारे पास आएगा 22। तो 22 में क्या कर देना, 1 जोड़ देना, 1 जोड़ देना कितना हो जाएगा, 23। मगर ये कुछ परमाणु जैसे क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 में क्या कर देना, 2 से इसको गुणा कर देना, कितना हो जाएगा, 34। मगर 34 ना होकर यहाँ पर 1 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 35। ये इसका परमाणु द्रव्यमान है, क्या है, समझ में आएगा। पूरे आवर्त से देखो, परमाणु क्रमांक याद करना बहुत सरल है, 1 से लेकर 18 तक, तो ये सभी के परमाणु क्रमांक है, है ना, एक्स्ट्रा। ये कल पढ़ा था, अच्छा ठीक है, हाँ एनालाइज किया होगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया कैसे करते हैं ये। तो कुछ ऐसे परमाणु जैसे हमारे पास लिथियम, सुना है लिथियम का नाम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसमें 2 का गुणा कर दो, क्या होता है, 6 होता है। इसमें एक जोड़ना नहीं है। मैंने एग्जाम्पल देखो 23 और 35 कुछ ऐसे तत्व हैं, बस सभी नहीं है, जैसे 23 और 35 को छोड़कर और भी कुछ ऐसे तत्व है जिनमें 1 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बाकी में क्या करो, 2 का गुणा करो, उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। बाकी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ बाकी में 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान। आज समझ में, है ना। और जैसे हम लेते हैं कैल्शियम, क्या है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसमें 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 40। बस सही है, ये कोई एक नहीं जोड़ना है। तो कुछ ऐसा 1-2 देख लेना, पावर साइड बता दूंगा मैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के क्या बना लिया, परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान आ गए समझ में कैसे करते हैं ये। अब देखो, अब परमाणु द्रव्यमान से पहले हमने परमाणु द्रव्यमान तो प्राप्त हो गया, मगर परमाणु द्रव्यमान से प्राप्त करने के लिए परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक है क्या, परमाणु क्रमांक है क्या, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, वास्तविक में ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वास्तविकता में परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन। क्या होता है ये, प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। बात समझ में आया। उसके परमाणु क्रमांक में हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं ना अपन, एटॉमिक नंबर। ये तो ये बात समझ में आया, परमाणु क्रमांक। तो आप देखो यहाँ परमाणु क्रमांक, कुछ परमाणु क्रमांक जैसे मैंने यहाँ लिख के दिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 1, क्लोरीन का 17, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन के 1। अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम कितना होता है, 2। ये परमाणु क्रमांक है, क्या है। अब परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है। प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक बोलते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये बात समझ में, ये आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अब लास्ट है हमारे पास, लिख लेना आप, समय वैसे अपने पास कम है ना, तो पहले बोलता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो परमाणु क्रमांक समझ में आ गया ये। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉनों के इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से कितना गुना भारी है, होते तो बराबर है,
मगर क्या उसकी संख्या और उसमें क्रमांकों में तो बराबर है। मगर प्रोटॉनों की जो संख्या है ना, प्रोटॉनों की जो प्रोटॉनों का भार क्या है, प्रोटॉनों का क्या है भार यानी वजन यानी द्रव्यमान, प्रोटॉनों का जो भार क्या है इलेक्ट्रॉनों के भार के कितना गुना होता है, तो वो होता है ना क्या है 1837 गुना बड़ा भार, इसका जो भार होता है ना। आ रहा समझ में? 1837 गुना ये क्या होता है इसका भार क्या, यानी प्रोटॉनों का जो भार है इलेक्ट्रॉनों के भार से कितना होता है 1857, यानी इलेक्ट्रॉनों से है ना, इलेक्ट्रॉनों के भार क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन का भार बिल्कुल कम होता है, इसका भार क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर क्या है प्रोटॉनों का भार क्या होता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा है 1837 गुना बड़ा है। हाँ समझ में? अब बड़ा है तो उसका भार भी अधिक होगा, बड़ा है तो क्या होगा भार भी अधिक। तो ये ऑब्जेक्ट में आएंगे है ना, इसलिए याद रखना 1857 गुना क्या है यानी इलेक्ट्रॉन क्या, और इसमें प्रोटॉनों का भार क्या है इलेक्ट्रॉनों के भार से कितना होता है 1837 गुना अधिक। आया समझ में? इतने ऑब्जेक्टिव का भी आ सकते हैं ये बात। तो इतनी बात है, प्रोटॉनों का भार क्या होता है, मैंने प्रोटॉन का भार क्या इलेक्ट्रॉनों के भार से कितना गुना अधिक होता है 1837 गुना। प्रोटॉनों का भार क्या इलेक्ट्रॉनों के भार से कितना गुना अधिक होता है 1837 गुना। आया समझ में? है ना। अब लास्ट बाकी है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या अब एक नीचे एक चीज़ और निकल के आता है, और हमेशा ये जो लिखा जाता है ये परमाणु द्रव्यमान, इनको कैसे लिखते हैं देखो, सोडियम है, आप इसको लिखते कैसे हैं हम, परमाणु क्रमांक को, ये परमाणु क्रमांक है तो किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं, किसी तत्व का क्या है प्रतीक, किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं इस प्रकार से, और प्रतीक के ऊपर लिखते हैं हम क्या है परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम है ना, और नीचे हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक, क्या लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। समझ में आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मतलब जो आपस में जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बनाएंगे। और परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन और ये परमाणु प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोनों को हम क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। आया समझ में? ये तो हमारे पास जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ बात समझ में आया? ये अब तत्व का प्रतीक ले लो, किसी भी संकेत ले लो, सूत्र ले लो, किसी का भी यहाँ पर सूत्र भी लिख सकते हैं। ये एक सूत्र ले लो, सोडियम लेते हैं, कौन सा लेते हैं सोडियम ले लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है 11, परमाणु भार कितना है 23, ऐसे लिखते हैं। कुछ बात समझ में? ये लिखने का टाइप्स आना चाहिए। फिर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन आगे नहीं लिखना है, ये यहाँ आगे लिखना है और यहाँ पर 23 नहीं लिखना है, ऐसे प्रकार जो मैं बताया ऐसे ही लिख रहा है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी इसका 1 ही होता है, याद रखना। अभी मैंने बताया कैल्शियम का है ना, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 20, परमाणु भार होता है कितना 40। ये बात को समझ में ऐसे लिखना है, आगे के नहीं लिखना है, समझ गया, पीछे की साइड लिखना है। तो ये ऊपर ये जो 23 लिखा ये क्या है परमाणु द्रव्यमान है, क्या है ऊपर जो लिखा है वो क्या है परमाणु द्रव्यमान है, और नीचे जो लिखा है परमाणु क्रमांक है। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल के बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब मैंने क्या बताया, ये जो ऊपर जो 23 क्या है यहाँ पर, ये 23 कैसे बना, जिसमें दो, अरे ये जो 23 बना है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना ना। आप यहाँ पूछा गया न्यूट्रॉन निकाल के बताओ भैया सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, क्या पूछेगा कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो कैसे करोगे, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग का हम क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, हमें निकालना है न्यूट्रॉन, क्या निकालना हमें न्यूट्रॉन। तो आपस में क्या करो, यहाँ ये प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन को घटा दो, प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन को क्या कर दो घटा दो। अब मैंने बताया प्रोटॉन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, आपस में इन दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है, क्या कर देना है, क्योंकि मैंने ये परमाणु द्रव्यमान है ना, क्या है तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का क्या है योग है। तो इसमें से क्या है, इसमें से क्या कर देना प्रोटॉन है ना, इसमें ये दोनों का योग है, तो हमें क्या कर देना, हमें प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन को क्या कर देना माइनस कर देना है, घटा देंगे है ना। तो आपस में यहाँ पर ये प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है 11, ये क्या है परमाणु क्रमांक है ना, मैंने बता देखो प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर जो 11 क्या है परमाणु क्रमांक है, 11 क्या है परमाणु क्रमांक है। तो प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर मैं निकाल के बता देता हूँ, तुम कल बता दें। देखो अब क्या करेंगे हम, तो प्रोटॉन हमारे पास ये परमाणु क्रमांक को ही बोलते हैं ना, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या है नहीं है, और यहाँ पर कितना दिया द्रव्यमान दिया, टोटल द्रव्यमान दिया ना, तो हम क्या कर देंगे इसमें 23 से माइनस कर देना है, किसको, ये माइनस कितना आ जाएगा बताओ, कितने आ जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ, दिमाग लगा तुम, दिमाग नहीं लग रहा है, 12 आएगा ना 12। तो ये 12 क्या न्यूट्रॉन की संख्या है, 12 क्या न्यूट्रॉन की संख्या है ना। अब उसी प्रकार कैल्शियम,
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसके परमाणु भार 40। अब पूछा है कैल्शियम का न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। कैसे बताओगे? देखो मैंने क्या बताया, ये जो परमाणु द्रव्यमान है कैसे बना? और क्रमांक परमाणु द्रव्यमान जो है वो कैसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप प्रोटॉन किसे बोलते हैं? परमाणु क्रमांक को बोलते हैं। प्रोटॉन किसे बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये तो परमाणु क्रमांक 20 दिया है। यस अब प्रोटॉन को यहाँ लिख दो, ऊपर यहाँ लिख देंगे हम, क्या प्रोटॉन लिख देंगे ना। यस तो यहाँ ऊपर आपस में इनको माइनस कर देंगे। ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का क्या है? योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है ना। तो हमारे पास ये 40 आर्सन में, ये 40 में से क्या कर देना है? परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन की संख्या ओनली 20 आ जाएगा। कुछ बात समझ में? ऐसे न्यूट्रॉन निकालते तो मैं आ सकते हैं, याद रखना है ना। सर आ गए सर। आ गया तो मैं बताऊँ कल देना है ना, बता देंगे एक्स्ट्रा क्या निकाल के लाना है कल। आज समझ में? ये अब एक हो गया है ना। तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल बताए, थोड़ा ही देख लो। जैसे एग्जांपल यहाँ बताता है, जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना है? परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। उसी प्रकार आर्गन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18 होता है। कितना परमाणु क्रमांक इसका? 18 होता है और परमाणु भार इसका 40 होता है। कितना होता है? 40। दोनों सेम है। अब ये परमाणु क्या परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सेम है? परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सेम है इसका। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? सेम है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है? परमाणु क्रमांक अलग अलग है ना। परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और इसके परमाणु देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ऐसे तत्व जिनके ऐसे तत्व जिनका परमाणु का क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं और जिनका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, इसी को हम बोलते हैं संभारिक। क्या बोलते हैं? संभारिक। यानी हम जिसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। क्या बोलेंगे इसको? आइसोबार। ये लिख लेना आइसोबार करके इस प्रकार। और उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार जैसे एग्जाम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की आज ही खत्म करना रखोगे है ना। कल अपन नेक्स्ट कुछ अच्छी चीज़ बने। देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ना, एक होता है प्रोटियम। क्या है? हाइड्रोजन के 3 प्रकार। कितने प्रकार हाइड्रोजन के? 3 प्रकार हाइड्रोजन के। प्रोटियम, तो प्रोटियम का जो परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार इसका परमाणु भार 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, दोनों का 1 होगा। उसी प्रकार जैसे वो दूसरा है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। अब इसका हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? इसका 1 होगा। इसका जो परमाणु भार होगा 2। कुछ बात समझ में आया? उसी प्रकार आता है ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम है यहाँ पर। अब ट्राइटियम देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 ही है ना। और परमाणु भार इसका कितना? परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 3 होगा। अब देखो ये क्या है? हमारा परमाणु द्रव्यमान है ना। देखो यहाँ पर मैंने परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भिन्न है। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान है ना, ये परमाणु द्रव्यमान है। यहाँ परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न है। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक देखो, ये परमाणु क्रमांक दिखाई दे रहा है? सेम है। तो ऐसे तत्व जिनके क्या है? ऐसे तत्व जिनके क्या है? परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसी को बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं इसको? समस्थानिक। समस्थानिक मीन्स होता है आइसोटॉप्स। क्या होते हैं? आइसोटॉप। याद रखना है ना। ये हो गया खत्म। क्या है? हाँ हाँ, चलो दी एंड कर दे। इसी के साथ क्लास में समझ में आ गया तुमको?